सभी साथियों को पहले की तरह आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी देश दुनिया में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो मजदूर हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले बिहारी और यूपी के मजदूर तमिलनाडु में रहते हैं, आने की जो बिहारी मजदूर और जो यूपी के जो मजदूर मजदूरी तमिलनाडु में करते हैं, वहाँ के तमिलनाडु के लोग इन बिहारी मजदूरों को और यूपी के मजदूरों को जो है दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं और वहाँ से उसे भगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहारी लोगों को और यूपी के लोगों को तमिलनाडु में कोई काम नहीं है, यहाँ से हटो। और न्यूज़ों में ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जो बिहारी लोग जो वहाँ काम करते हैं, यूपी में के लोग जो वहाँ काम करते हैं, वे मजदूर लोग बोल रहे हैं कि टांगा से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, चाकू से काटा जा रहा है, टांगा से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है हथियारों से। ये कितनी हद तक सच्चाई है, कितनी हद तक झूठी बात है, इसके ऊपर ना चर्चा करके हम भारत के संविधान जो है हिंदी भाषा को लेकर कहता है, उस भाषा को हम लोग हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे जो भारत का संविधान में प्रावधान कुछ किया गया। तो भारत का संविधान ये हिंदी भाषा को लेकर क्या कहता है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो भारत के संविधान का भाग नंबर 17 में जो है राजभाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग हिंदी भाषा को लेकर इसमें पूरा विश्लेषण हम लोग करेंगे। पूरा हिंदी भाषा को लेकर जो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं टोटल कुछ में A to Z हम आपको बताएंगे। भाग नंबर 17 में क्या बताया गया है दोस्तों, तो भाग नंबर 17 में राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। भारत के संविधान का अनुसूची नंबर 8 में जो है कुल 22 भाषा का प्रावधान किया गया है। उस 22 भाषा क्या क्या है, चलिए इस भाषा को भी थोड़ा देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है वो 22 भाषा देखिए इस प्रकार से है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, यह सभी 22 भाषाएं जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है दोस्तों। अब इसमें जो है भाग नंबर जो 17 है, संविधान का भाग नंबर 17, इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर अनुच्छेद नंबर 351 तक जो हम लोग पढ़ेंगे, वो भारत के जो संविधान में जो राजभाषा दिया गया है उस राजभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजभाषा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा को लेकर थोड़ा हम लोग जानकारी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि अभी हिंदी भाषा को लेकर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा विवाद बनते रहता है। और अभी देखिए तमिलनाडु में भी इस हिंदी भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ चुका है। इसके लिए हमको लगा कि जो है आर्टिकल नंबर जो है 343 से लेकर 351 तक आपको हम थोड़ा सरल भाषा में जो आसानी भाषा है उस आसानी भाषा से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये याद रखिए कि भारत का जो संविधान का जो भाग नंबर 17 है वो भाग नंबर 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। और भाग नंबर 17 में कितना अनुच्छेद तक राजभाषा के बारे में बताया गया है, तो 343 से लेकर 351 तक ये अनुच्छेद जो है टोटल राजभाषा के बारे में बताया है, जिसमें हम लोग हिंदी भाषा के बारे में विश्लेषण करेंगे, हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं कि सबसे पहले राजभाषा क्या है। दोस्तों, राजभाषा का मतलब ये होता है कि कामकाज का भाषा। राजभाषा का मतलब कामकाज का भाषा, यानी कि सरकारी कामों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को जो है राजभाषा कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे आखिर ये राजभाषा क्या है। तो राजभाषा वैसे भाषा को कहते हैं जहाँ पे सरकारी कामों के लिए किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं, यानी कि राजभाषा मतलब कामकाज का भाषा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 343 क्या कहता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बहस जो संविधान सभा में जो इस हिंदी भाषा को लेकर जो बहस हुआ था वो बहस को थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं कि जो बहस हुआ था वो कितने दिनों तक तो बहस चला था। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते संविधान सभा में राजभाषा पर 3 दिन तक लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों, बताया ये जा रहा है, दोस्तों कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा में जो है जब संविधान बन रहा था उस समय जो है संविधान सभा में जो है राजभाषा को लेकर
3 दिन तक पूरा तरह से बहस छिड़ा, जिसमें से 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी भाषा को सर्वसम्मति से राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया। यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो है भारत का जो राजभाषा है वो राजभाषा क्या बन गया, यानी कि हिंदी भाषा बन गया। यानी सरकारी कामों में की जाने वाली जो भाषा रहेगा वो कौन सा भाषा रहेगा, वो रहेगा हिंदी भाषा। इसीलिए 14 सितंबर को जो है पूरा भारत देश में हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं कुछ। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 343 का उप अनुच्छेद 1 के अनुसार हिंदी भाषा जो है हमारा देश का जो है राजभाषा कहा गया है, ठीक ना, जिसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा राजभाषा हिंदी रहेगा और लिपि हमारे जो रहेगा वो क्या रहेंगे, देवनागरी रहेंगे। ये अनुच्छेद नंबर 343 का उप अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 343 का उप अनुच्छेद नंबर 1 में क्या कहा गया है दोस्तों, तो 343 का उप अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है कि हिंदी जो भाषा है हमारे भारत देश का राजभाषा है, यानी कि सरकारी कामकाजों में जो प्रयोग किए जाने वाला जो भाषा होगा वो हिंदी भाषा होगा, जो आर्टिकल नंबर 343 का ए में कहता है। इससे स्पष्ट ये पता चलता है कि कोई भी भारत की राज्य में जो है काम काज करने के लिए जो भाषा है वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसमें रोक टोक नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए ये जो है असंवैधानिक है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 का उप अनुच्छेद 1 में डायरेक्ट कहा गया है कि राजभाषा जो होगा वो क्या रहेंगे, वो हिंदी होगा। तो फिर ये असंवैधानिक है। यदि ऐसा करते हैं अगर वहाँ के सरकार तो समझ लिए वो गलत है। लेकिन उससे बाद भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि और भी अनुच्छेद में क्या कहा गया है। कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं जो राज्य को भाषा के प्रति जो है एक शक्ति देता है, कुछ अनुच्छेद। तो हम लोग थोड़ा सा आगे भी अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तो डीपली हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे अनुच्छेद समझाते हैं आपको। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 343 का उप अनुच्छेद नंबर 2 में इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के ठीक 15 सालों तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक, यानी कि 15 सालों से 10 साल से लेकर 15 सालों तक, है ना, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। मतलब कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार के टाइम में जिस तरह ऑफिशियल वर्क में जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार से अंग्रेजी की भाषा का प्रयोग होते रहेगा ऑफिशियल वर्क में जब तक ले 15 साल ना हो जाए। यानी 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 1965 तक भारत में जो है ऑफिशियल वर्क के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। फिर देखिए आगे क्या कहा गया, 344 अनुच्छेद। 344 अनुच्छेद में कहा गया है इस भाषा को फिर हटाने के लिए, अंग्रेजी भाषा को हटाने के लिए जो है वो क्या करेंगे, फिर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता हो जाएगा। राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति एक बैठक आने का आयोग का गठन करेंगे और उस आयोग का गठन में जो है लोकसभा के जो है 20 मेंबर रहेंगे, 20 सदस्य रहेंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य रहेंगे, यानी कि कुल मिला के 30 सदस्य। और यही 30 सदस्य जो है विचार विमर्श करेंगे और फिर जो है यही विचार विमर्श करने के बाद उस ऑफिशियल वर्क में कौन सी भाषा का प्रयोग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि अभी हमारे भारत देश में यह डिस्कस हो चुका है। तो अनुच्छेद नंबर 344 मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, अब जो अगला अनुच्छेद है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अनुच्छेद नंबर 345। देखिए अनुच्छेद 345 क्या कहता है। अनुच्छेद 345 कहता है इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद नंबर 345 में
इसमें कहा गया है कि राज्य की विधानमंडल अपने राज्य का विधानमंडल राज्य की सरकारी प्रयोजन के स्थानीय भाषा या हिंदी भाषाओं को अपनाएंगे जब तक कानून के द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। यानी अनुच्छेद नंबर 345 में कहा गया है कि राज्य जो है अपना जो राज्य में जो है स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए जो है कानून बनना चाहिए। वो कानून कौन बनाते हैं? विधानमंडल। वो विधानमंडल अगर कानून ऐसा बना देता है कि राज्य की जो स्थानीय भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालय में होना चाहिए, चाहे राज्य में जो भाषा का प्रयोग सिर्फ क्या होना चाहिए, तो सिर्फ यही भाषा प्रयोग होना चाहिए। मान लीजिए अभी तमिलनाडु में बहस चल रहा है, तो तमिलनाडु में अगर विधानमंडल में ये कानून अगर पास हुआ होगा कि तमिलनाडु में भाषा जो प्रयोग किया जाएगा सिर्फ तमिल भाषा, तो फिर वो ठीक है, वो अन्यथा फिर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं यदि वहाँ कानून नहीं बना होगा तो इतना कुछ सीखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि हिंदी भाषा की रोक टोक है या नहीं है। भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद नंबर 343 का उप अनुच्छेद 1 में डायरेक्ट कहा गया है कि हिंदी भाषा का प्रयोग जो है किया जाएगा और हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित इसको किया गया है। जब तक भारत का सरकार, केंद्र सरकार कुछ ना डिसाइड करे तब तक हिंदी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। फिर देखिए अनुच्छेद नंबर 351 में जो है केंद्र सरकार को यह एक शक्ति देता है, केंद्र सरकार को यह पावर देता है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में देता है? तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार प्रयोग करने का अधिकार केंद्र को देता है अनुच्छेद नंबर 351। यानी कि गवर्नमेंट जो भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी चाहेगा तो हिंदी भाषा के प्रति जो है पूरा देश दुनिया में प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं। मोदी जी सभी को पिटवा रहे हैं सिर्फ।